बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेजेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के आज के लेक्चर में हम इसकी लास्ट स्टेज को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज इवेल्युएशन फेज। द फाइनल फेज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस इज evaluation. There are two types of evaluation. Number one is outcome evaluation and number two is evaluative research. Outcome evaluation asks whether the intended outcome was achieved or not. Outcome evaluation has a limited objective and it is relatively easy to do so. Outcome evaluation should be part of normal practice. इसमें हम ये देखते हैं कि क्या हमने अपने टारगेट जो अपने ऑब्जेक्टिव मेंशन किए थे, जो पहले से बनाए थे, क्या हम उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हुए हैं या नहीं। ये वो स्टेज है जब आप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपने प्रोग्राम की और आप इसके रिजल्ट्स को देखना चाह रहे हैं, तो हम उस स्टेज पर इवेल्युएशन करते हैं कि क्या ये प्रोग्राम अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी इवेल्युएटिव रिसर्च है। इवेल्युएटिव रिसर्च आल्सो आस्क वेदर द आउटकम हैज अचीव्ड और नॉट। इसमें हम रिसर्च के जरिए ये पता करते हैं कि क्या उसमें आपने अपने मकासद को अचीव किया है या नहीं किया। वाई इवेल्युएट, क्यों जरूरत है इवेल्युएशन की, क्यों नहीं अगर प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है और उसके इक्का दुक्का हमें पता चल रहे हैं कि नताइज अच्छे आ रहे हैं, तो हमें क्यों इवेल्युएट करना चाहिए, क्या रीजन क्या है इवेल्युएशन का। इवेल्युएशन इज इंटेग्रल टू गुड कम्युनिटी डेवलपमेंट व्हेन प्रॉपरली डन। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने इवेल्युएशन को प्रॉपरली एक तो प्लान किया है और उसको प्रॉपरली कंडक्ट किया है। इट एनेबल्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग among all involved in community development projects. It also enables the continual development of projects and programs to be more effective and successful. Evaluation provides the feedback to community worker regarding the effectiveness of community development program. कि कितना effective था ये program उस community के लिए। Whether the development program was effective or not, क्या ये effective था या नहीं था। डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल और नॉट, क्या ये सक्सेसफुल था या नहीं था। डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अकॉर्डिंग टू द डिजायर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और नॉट, क्या जो हमने अपने पहले से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मुकर्रर किए थे, जो हमने बनाए थे, ये क्या उसके मुताबिक है या नहीं। हमने कितने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं और कितने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए हैं। हमने लॉन्ग टर्म जो गोल अपने डिसाइड किए थे उसमें से कौन सा हमने गोल अचीव किया है या नहीं किया। मॉडिफिकेशन इन द प्रोग्राम इज नीडेड और नॉट, और अगर हमने अपना कोई लॉन्ग टर्म एम और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया है तो प्रोग्राम में किस किस्म की मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है। कम्युनिटी इज बीइंग हेल्प इन रियल सेंस और नॉट, क्या कम्युनिटी जिसके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, इस प्रोग्राम से क्या उस कम्युनिटी को कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ। इन तमाम चीजों को एवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। In the field of community development, it can be hard to know how deeply your project is impacting on participants and the community. Sustainable changes is linked to the wider impact of a project on a community, and these can only be seen in long term. कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो इफेक्टिवनेस होते हैं वैसे तो वो लॉन्ग टर्म बहुत अरसे के बाद हमारे सामने आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट नहीं करेंगे। आउटकम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर ऑफन हार्ड टू मेजर बिकॉज दे डील विद सोशल रिलेशनशिप एंड द कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज रादर देन थिंग्स दैट आर इजीली क्वांटिफाइड। A clear, simple evaluation plan designed at the start of a project can help you to assess whether you are achieving what you want to achieve and what you can to do improve your community development work. हमने जब प्लानिंग पढ़ रहे थे तो हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि ये तमाम बातें हमें प्लानिंग स्टेज पर ही डिसाइड कर लेनी चाहिए कि हम कैसे प्लानिंग करेंगे और कौन प्लान करेगा, कौन इसको इवेल्युएट करेगा और कौन कौन से लोगों को हम इवेल्युएशन में शामिल करेंगे। 3 डिफरेंट किस्म की इवेल्युएशन होती हैं। सबसे पहली इवेल्युएशन है पार्टिसिपेटरी इवेल्युएशन। अ गुड कम्युनिटी डेवलपमेंट इवेल्युएशन विल इन्वॉल्व द मीनिंगफुल participation and empowerment of the project participants and community members in the same way that a good community development project should.
This means that you not only ask for their feedback about the project but also involve participants in the evaluation planning and if possible in carrying out the research as well. ना सिर्फ कि आपको कम्युनिटी के लोगों को evaluation की प्लानिंग में शामिल करना है बल्कि evaluation के प्रोसेस में भी उसको शामिल करना है. Explain why you want to do evaluation. उनको बताएं कि आप evaluation क्यों करना चाहते हैं. Why it is valuable, कि ये क्यों valuable है. And ask for their input. और उनको कहें कि वो अपनी राय का इजहार करें कि कहाँ पर आपको उनको क्या लगता है कि कहाँ पर गलतियां हैं और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. Second is empowerment evaluation. Empowerment evaluation is particular approach to the community development evaluation which emphasizes self-evaluation, community participation and collaboration and open discussion. In this approach, evaluation is an ongoing process that aims to foster a social and political environment that empowers diverse communities. Last evaluation की जो स्टेज है, स्टेप है, फॉर्म है ethical evaluation. Ethical evaluation is an evaluation that has not followed correct ethical standards may be cause trauma for the participant, harm to communities, jeopardize the success of the project and damage an organization reputation. अगर हमने एथिक्स का ख्याल नहीं रखा ड्यूरिंग आवर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन, तो हो सकता है कि हमें उस प्रोजेक्ट से फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाए, हमारी सक्सेस के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, या वो ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पे डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रही है हो सकता है कि उसकी रेपुटेशन भी मुतासिर हो. सो एथिकल इवेल्युएशन इज also very important. Community development workers have a duty of care and responsibility to conduct ethical evaluation. It is very important that your evaluation process is carried out with integrity and meet the ethical standards. Evaluation करते वक्त तमाम ethics का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हम किसी की confidentiality तो मुतासिर नहीं कर रहे, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो ethically उस कम्युनिटी के खिलाफ है. तो इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए हमें इवेल्युएशन करनी चाहिए. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस का जो लास्ट स्टेज थी, लास्ट फेज था, वो इवेल्युएशन थी. और इवेल्युएशन बहुत ज्यादा जरूरी है. दो ईच एंड एवरी फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द इवेल्युएशन फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस कि अगर आपने अच्छी इवेल्युएशन की है तो प्रोजेक्ट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो उससे बेहतर होगी. इसके अलावा आप जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लान करेंगे उस कम्युनिटी के लिए या किसी और कम्युनिटी के लिए, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आपको पेश आई हैं उनको आप रिमूव करेंगे और अगले प्रोग्राम को, अगले प्रोजेक्ट को बेहतर तौर पर आप प्लान कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.